गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पाठ 9 सच्चा स्मरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सच्चा स्मरण यानी जो सही तरीके से याद किया गया हो, तो वही सच्चा स्मरण है। यानी कोई बात यदि हम पढ़ते लिखते सीखते हैं तो उसे अपने ऊपर ही ढाल लेना चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों, पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आश्रम जाया करते थे और वहाँ जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें आश्रम में ही रहना पड़ता था। तो ये कौरव पांडवों की कहानी है और इनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो एक दिन उन्होंने छोटी छोटी 3 बातें बताई गुरुजी ने। सबसे पहले सत्यम वदम यानी हमेशा सत्य बोलो। दूसरा था धर्मचर यानी हमेशा धर्म पर चलो। फिर तीसरा था क्रोधम मा करो यानी क्रोध मत करो। फिर गुरुजी ने कहा कि अब हम दूसरे दिन पूछेंगे। तो फिर एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा गया, सभी ने याद करके सुना दिया। फिर जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अभी मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हो पाया है। फिर चौथे दिन कौरव और पांडव फिर सम्मुख एक दूसरे के बैठ जाते हैं। फिर गुरुजी ने सभी से पूछा तो सभी ने एक एक करके आंसर दे दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी याद अच्छे से याद नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि सबको तो तीन दिन में ही सबने स्मरण कर लिया, लेकिन तुम्हें 3 दिन लग गए और अभी तक तुम्हें अच्छे से पाठ स्मरण नहीं हुआ है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी, सच्चा स्मरण करना वह है जो अपने आचरण में ढाल ले यानी अपने ऊपर ही आजमा ले। इस तरह तो रट कर तोता मैना भी कोई भी चीज़ सुन लेते हैं तो सुना देते हैं, तो ये सही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बेटा, आप सही कह रहे हैं, सच्चा स्मरण वही है जिसे अपने ऊपर ढाल लें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे 2 चीज़ें तो ठीक था, जल्दी ही याद हो गई, लेकिन तीसरी जो था कि क्रोध ना करें। तो क्रोध, जब दुर्योधन ने मुझसे कहा आपसे कि सबको याद हो गया है और मुझे नहीं, ये तो कैसा है कि मतलब आपको याद नहीं हो पाया। तो बुद्धू कहने के बाद भी दुर्योधन ने जब सुयोधन ने जब उन्हें बुद्धू बुलाया तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया। तो इस तरह मैं तीसरी बातें में भी मैंने कंट्रोल कर लिया। मतलब तीसरी बातें क्या थी कि क्रोध ना करो। तो जब सुयोधन ने मुझसे कहा कि मतलब मैं बुद्धू हूँ, तो मैंने उस पर क्रोध नहीं किया, यानी मैंने आज क्रोध को भी जीत लिया। यानी 3 बातें अपने ऊपर ढाल लिया, इसलिए मुझे आज ये पाठ याद हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि शाबाश, सब सच्चा स्मरण वही है जो अपने ऊपर ढाल ले। तो हम पाठ में शिक्षाओं का जीवन में यापन नहीं कर पाते हैं। यानी पाठ तो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे नहीं ढालते हैं। तो ये तो सिर्फ रटंत विद्या है, रट कर सुना देना। यानी सच्चा स्मरण वही है जिसे हम अपने जीवन पर ढाल लें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हम पाठ पढ़ें, अच्छी बातें सीखें, सिर्फ उसे रटना नहीं चाहिए, उसे अपने जीवन पर ढाल लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। सारांश ही लिखना है। इस तरह से पात्र द्वारा जो बताया गया है ऐसे आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में इस कहानी को सूक्ष्म रूप में सारांश में लिख देना है और मुझे सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।